हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं दामोदर राव और आज आप लोग के बीच कई दिनों के बाद काफ़ी मित्र इंतज़ार कर रहे हैं और इल्ज़ाम भी लगा रहे होंगे कि 2-3 मिनट देरी से आए आप। मनजीत चौहान जी, जी बढ़िया है। आप कैसे हैं? उमेश कुशवाहा जी, क्या बात है। बहुत सारे मित्र कई दिन से इंतज़ार में थे। पपलू पटेल जी, अनामिका जी, कई लोग पूछे कि कब लाइव आएंगे। ये आप लोग का प्यार मोहब्बत है कि फ़ोन करते हैं और आगे कमेंट करते हैं। मनजीत चौहान जी पहला कमेंट किए, आपको दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। ये लॉकडाउन जो चौथा लॉकडाउन चल रहा है, आज उसमें भी 4 दिन बीत गया। 14 दिन में मात्र 10 दिन है। लेकिन ये नहीं कि 10 दिन के बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे। ये किसी के द्वारा नहीं किया गया है अपने इंडिया में। विनोद गुप्ता जी, क्या बात है। थैंक यू, नमस्कार। देखिए, दुखी तो सभी हैं। सभी दुख में है, लेकिन उसी में सुख की तलाश करनी है कि सुख कहाँ है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। ये भी एक हमारे जीवन का अंग बन गया। जब तक इसका वैक्सीन, इंडी सिंह, गुड इवनिंग सिस्टर, थैंक यू। काफ़ी दिनों के बाद आज हम आए और आप लोगों से बात हो रही है। ये बड़ा बढ़िया ये माध्यम जो है फेसबुक लाइव, हम लोग इंटरनेट को, विज्ञान को और फेसबुक को धन्यवाद देंगे। पूनम पामिस्ट जी, ओम नमः शिवाय। बढ़िया, आप कैसे हैं पूनम जी? आप बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट। हाथ देखती हैं, भाग्य देखती हैं, रेखा देखती हैं। हम मित्रों से अनुरोध करेंगे कि जिनको अगर अपने भाग्य के बारे में जानना हो तो आपसे संपर्क करें। तो काफ़ी लोग देखने लगे, धीरे धीरे सब कमेंट आने लगा। ये लॉकडाउन का जो दौर चल रहा है जी, बी सेफ, इंडी सिंह जी, जी ज़रूरी है सेफ रखना अपने आप को, ज़रूरी है। यही सबसे बड़ी दवा है। रोज़ नई 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 घटनाएं, नई नई स्टोरी, नई नई कहानी। जी इंडी सिंह, तो देखिए, अपने आप का ख्याल रखना है। पूनम पामेश्वर जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। परहेज रखिए, एहतियात बरतिए। कहीं जाइए तो छोटा छोटा सा भी सैनिटाइज़र आया है। मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ सैनिटाइज़र का, लेकिन छोटा पॉकेट में भी, पर्स में भी, बैग में भी रख के आप अगर घर से थोड़ी दूर बाहर सामान खरीदने भी जाते हैं तो पैसा लेने देने के क्रम में, रंजन सिंह जी, आप सैनिटाइज़र को बार बार इस्तेमाल कीजिए घर से बाहर, और घर के अंदर केवल हैंड वाश से, साबुन से या हैंड वाश जो आता है वो दबाने वाला, या साबुन से हाथ धोते रहिए बार बार। क्योंकि इसके कई कारण हैं। कहीं से भी कोई सामान आया, पेपर आया, पेपर तो आजकल बंद है मुंबई में कई पेपर, लेकिन कुछ चालू भी है। कुछ सामान, अनामिका जी आ गई, जय साई राम, ओम साई राम। समय के मुताबिक 2-4 मिनट की देरी हुई थी। अजीत कुशवाहा जी, मास्क भी हमने एक नया रखा है, उस दिन भी लगाया था। अभी मतलब ये पड़ा हुआ ही है, नया ही मास्क है, अभी इसका ज़्यादा यूज नहीं हुआ है। थोड़ा छोटा लगता है ये, लेकिन ठीक है।
मास्क तो जीवन का समझिए साथी हो गया। जब तक कोरोना जाता नहीं, जब तक इसका इंजेक्शन, इसका वैक्सीन, इसकी दवाई नहीं निकल जाती है, ये हमारे जीवन का एक अंग बन गया, जीवन साथी बन गया, रखना ही रखना है। तो हम चाहेंगे कि ईश्वर की कृपा आप सभी पे बनी रहे और आप लॉकडाउन खुलवाने के चक्कर में मत पड़िए। सबसे बड़ी बात है, आज अयोध्या में राम जन्मभूमि जो है वहाँ 11 मई से वहाँ पिलर लगाने के लिए खुदाई चल रही है। आज वहाँ पे 5 फीट का शिव लिंग मिला है और कई मूर्तियाँ मिली है, टूटी फूटी अवशेष मिले हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि वहाँ पे पहले मंदिर था। आज मिली है, सारे न्यूज़ में आया है, आप देखे होंगे। बंगाल में जो तूफान अम्फान नाम है शायद, तूफान वहाँ पे आया, कल बहुत तहस नहस किया। 60-70 लोगों की जानें भी चली गई है। ये भी दुख की बात है। रोज़ आए दिन नई घटनाएं घट रही है। गाज़ियाबाद दिल्ली में प्रियंका गांधी ने बसों का 1000 बस भेजने का सब प्लान बनाया था। क्या क्या कैसे सब हो रहा है, सब सियासी खेल है, भगवान जाने। हम लोग इस सब में ज़्यादा नहीं रहते हैं। मजदूर जो है अभी भी पैदल जा रहे हैं, जबकि आज से ट्रेन चलने की घोषणा की गई है। जो 1 जून से ट्रेन चलेगी और आज से टिकट बिकना शुरू हो गया है। 2 घंटे में 1,75,000 टिकट बिका है। 2 घंटे में 1,75,000 टिकट बिका है आज। 1 जून से टिकट हर क्षेत्र में चलेगी। देखिए, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा। बसें भी चल रही हैं। जो बस में, दिल्ली में जो बस चल रही है, तो बस में अल्टरनेट, जैसे एक ये सीट है और एक ये सीट है, तो यहाँ 2 आदमी का सीट होता है, यहाँ भी 2 लोग का सीट होता है। तो यहाँ पे इस साइड में स्टिकर लगाया गया, यहाँ बैठना है, और यहाँ पे यहाँ बैठना है। मतलब कि डिस्टेंस ज़रूरी है और मास्क ज़रूरी है। इसी क्रम में जीने का डिजाइन, तरीका जो है, ये बनाना पड़ेगा इसी कोरोना में। नहीं तो फिर हम लोग खाने के वांदे हो जाएंगे, फिर हम लोग कपड़ा नहीं पहन पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई चीज़ बनेगा नहीं, किसी चीज़ को उपजाया नहीं जाएगा, किसी चीज़ को तैयार नहीं किया जाएगा, तो देश में अकाल पड़ जाएगा। आर्थिक स्थिति, व्यवस्था एकदम खराब हो जाएगी। तो वो जैसे जैसे सब स्टार्ट हो रहा है, चालू हो रहा है। अभी तो बम्बई में बहुत खतरनाक स्थिति है। अभी पर डे 5,500 6,000 नए मरीज मिलने का आंकड़ा चल रहा है और 150 से लेके 250 तक प्रतिदिन लोग अपनी जान को गंवा रहे हैं। तो हम न डिसाइड कर रहे हैं कि ये चलेगा, वो चलेगा, दुकानें खुलेगी। सरकार न तय कर रही है। कोरोना कहाँ तय कर रहा है, वो कहाँ ढील दे रहा है, वो तो अपनी गति से फास्ट चल रहा है। आज हमारे घर के आगे कोरोना वाले सेंटर एक लगाए, जिसमें कोविड-19 का फ्री चेकअप हो रहा है। बहुत लोग गया, हम लोग नहीं गए। देखेंगे, ऐसा होगा तो जाएंगे, बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी ज़रूरी नहीं लगा, आज ही हुआ था, शायद आगे भी रहेगा। एक गाना बड़ा सोशल मीडिया पे एक वायरल गाना हुआ है ये। अच्छा, ओहो, सॉरी, ये देखिए कमेंट रुक जाता है अपने आप में, इसलिए मैं आप लोग का नाम नहीं ले पाता हूँ। अनामिका जी, किरण गुप्ता, पवन कुमार मौर्य, पवन जी थैंक यू। पवन कुमार जी, क्या हो रहा है सर? बढ़िया, बस यही सब हो रहा है, क्या होगा। इंडी सिंह, वॉश योर हैंड्स एज मच एज पॉसिबल ओनली व्हेन यू कैन नॉट वॉश योर हैंड्स, सो टू यूज हैंड्स सैनिटाइजर, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। जी, केवल हाथ धोना ही बड़ी बात नहीं है। मनीष दुबे मंजू जी, थैंक यू, धन्यवाद। देख रहे हैं, उसके बाद सैनिटाइज़र भी लगाना ज़रूरी है।
हम बात करते हैं बाद में फ़ोन से। जी जी, पवन कुमार मौर्य, थैंक यू। जयप्रकाश मंडल जी, काफ़ी लोग, रवि कुशवाहा, जानकारी देने के लिए शुक्रिया जी। सॉरी, कभी कभी कमेंट रुक जाता है, इसलिए हम नाम नहीं पढ़ पाते हैं बाद में, लेकिन देखते हैं। सतीश वर्मा जी, भोलेनाथ की नगरी से, भोलेनाथ की नगरी में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सतीश वर्मा जी को। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबका कल्याण करे, सबकी रक्षा करें। तो हमारे देश में अभी तक 1,11,000 मरीज हो चुके हैं। 1,11,000, 3500 लोगों की मौत हो चुकी है और 45,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अपने देश में 45,000 लोग ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। 1,11,12,000 से ज़्यादा। जी सतीश वर्मा जी, प्रणाम। हर हर महादेव, हर जय भोलेनाथ। एक गाना बड़ा वायरल हुआ है, आप लोग सुने होंगे, कि एक मजदूर कोई गाया था, सरकार से गुहार लगा रहा है कि हम उनको गांव पहुंचा दीजिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सोचा कि उस गाने को सहदेव कुमार जी, जय श्री राम जय श्री राम, कि उस गाने को सुनाऊं। गाना मुझे भी अच्छा लगा। पवन कुमार मौर्य जी, पहचान पवन कुमार मौर्य, पहचान लेंगे पवन जी। वो गाना मैं चाह रहा हूँ कि उसको सुनाऊं। मजदूर जो है, जो लोग जा रहे हैं, ये तो सरासर इन लोगों का पैदल जाना गलत है। जब बसें जा रही हैं, जब ट्रेन चालू कर दिया गया है, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये संकट काल है। संकट काल में जब प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, वो बोलते हैं कि घर में रहिए, जहाँ रहिए वहीं रहिए, तभी आप सुरक्षित रह जाएंगे। जिनको बाहर रहना है वो तो रह ही रहे हैं। हमारे मीडिया कर्मी हैं, पुलिस कर्मी है, प्रशासन है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्वास्थ्य कर्मी है, सफाई कर्मी है, ये लोग तो बाहर रह के हमारी रक्षा कर ही रहे हैं और हमको हिदायत दे रहे हैं कि आप घर में रहिए। फिर भी हम बाहर निकल रहे हैं। ये गैर कानूनी, ये एकदम ठीक नहीं है। मजदूर जो पैदल जा रहे हैं, देखिए कैसी कैसी घटनाएं घटी। कुछ लोग ट्रेन से कट गए, कुछ लोग ट्रक में दब गए, कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी को बीमारी हो गया, कोई यूं ही अपना जीवन ख़त्म कर लिया। तो ये बड़ा दुख की बात है। रोज़ आए दिन नई घटना। ये तूफ़ान अम्फान, तूफ़ान जो है अलग कहर बरपा रहा है। आंधी तूफ़ान, कहीं कहीं ओले पड़ रहे हैं। तो ये दुख की घड़ी है। इसमें जब दुख हो ना तो स्थिर हो जाना चाहिए। सहदेव करें, आपका आवाज़ है, क्या बात है। मेरी आवाज़ कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले का खेला है। ऊपर वाले ने अपनी कानों को तृप्त करने के लिए कुछ लोगों में, हमारे जैसे नहीं, जो इस धरती पे, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब थे, किशोर कुमार, मुकेश जी, महेंद्र कपूर, इस समय सुरेश वाडकर जी हैं, चाहे जो भी सुरीले जो भी सिंगर हैं, कुमार सानू जी, उदित नारायण जी, अनूप जलोटा जी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, अलका याग्निक जी, ऐसे ऐसे जो धरती के धुरंधर है। पप्पू कुमार जी आ गए, थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। बनारस में 125 मरीज है, पर लॉकडाउन में कुछ छूट मिली है। छूट मिलना भी खतरा से खाली नहीं है। तो प्रकृति अपने कानों को तृप्त करने के लिए कुछ लोगों के गले में स्वर देती है और खुद प्रसन्न होती है। जो एक मजदूर का गाना है, मैं सुनाना चाहूँगा कि मजदूर दिल की बातों को, दिल के दर्द को कैसे बयां कर रहा है। आप गाना आप सुने होंगे। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सुना पड़ा मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सुना पड़ा घर द्वार। आप लोग जय माता दी।
मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। ये गाना सभी सुने होंगे, बड़ा ही पॉपुलर हुआ ये गाना कि एक मजदूर मास्क लगा के और दिल के दर्द को बयां कर रहा है। कल भी मैं गया था एक डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे कम से कम 1000 लोग बम्बई में चारकोप में यूपी बिहार जाने के लिए वहाँ पे पर्ची कटा रहे थे। बोले कि यहाँ से बस से हम लोग, जी पपलू जी प्रणाम, मस्सो, वहाँ से वो बोरीवली जाएंगे, वहाँ से ट्रेन आएगी, तो ऐसा उनका अवस्था था। तो बड़ा उनसे बात किए हम, बड़ा थोड़ा सा अलग लगा, क्या कर सकते हैं, शायद ईश्वर को यही मंजूर है कि मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ के हम शहरों में भटकते हैं। आजकल फेसबुक पर आ गया ये गाना जी, जो लेकर के आए वो ही हमें छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार, हम मजदूरों को गाँव हमारे भेज दो सरकार, सुना पड़ा संसार, सुना पड़ा घर द्वार। पुराने रफी साहब के गाना पर ये आधारित है धुन पे कि हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, किसी को पता नहीं था, हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के चलते सब घरों में छुप जाएंगे, हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छुप जाएंगे, हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो संसार, कुछ तो करो सरकार, हम मजदूरों को गाँव हमारे भेज दो सरकार, सुना पड़ा घर द्वार, सुना पड़ा घर द्वार हमारा, सुना पड़ा घर द्वार, हम मजदूरों को गाँव हमारे भेज दो सरकार, सुना पड़ा हमारा, सुना पड़ा घर। तो ये आलम है मजदूर लोग का। अभी हाल ही में 1 मई को मजदूर दिवस बीता, और मजदूर दिवस के दिन पपलू कुमार जी कह रहे, क्या बात, थैंक यू चंदू कुमार जी, क्या बात है, क्या बात है। तो ये हाल देख के मन तड़प जाता है। ठीक है, मजदूर तो सभी हैं, हम लोग भी हैं। आपका हर सॉन्ग मैं सुनता हूँ, क्या बात है। आज भी एक गाना रिलीज हुआ है, वो बेवफा थी करके, मैं लिंक भेजा हूँ, एक बार सुन लीजिएगा पपलू जी। तो जैसे भी है, अभी कोरोना का जो कहर चल रहा है, इसमें बस सावधानी ही इसका इलाज है। ये जितने लोग को क्वारंटाइन में जो लेके जा रहे हैं, जिसे पता चल गया कि फलाना पॉजिटिव आ गया, तो उसके डॉक्टर आए और पैक किए और लेके चले गए। लेके चले जाने के बाद वहाँ पर भी कई असुविधाएं आपको देखने को मिला होगा।
इसलिए आप केवल परहेज कीजिए। और ये जैसे आतंकवादी जो है ना, आतंकवादी हमला बहुत कम होता है लेकिन दहशत ज़्यादा है, डर ज़्यादा है। जैसे सांप काटने से कम लोग मरता है, उसके डर से ज़्यादा लोग मर जाता है। विश्व में, पूरी दुनिया में 3% ही जहरीले सांप होते हैं। सिंगर शैलेश शुक्ला जी, जी जय माता दी, नमस्कार। लेकिन जो डर है ना सांप काटने का, ये बहुत खतरनाक है। डर से लोग मर जाता है। ऐ चांद बता तू मेरा यार कैसा है, क्या बात है। इस धुन पे मेरा भी एक गाना रिलीज हुआ, ऐ चांद बता तू मेरी जान कैसी है। क्या उसे मेरी याद कभी आती नहीं, क्या उसे मेरी याद कभी आती नहीं। ऐ चांद बता तू मेरा यार कैसा है, ऐ चांद बता तू मेरा यार कैसा है। तो अपने गुरुजी का लिख रहे हैं, पब्लू जी की सॉन्ग का रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। कहा नहीं नहीं, वो घर में है तो कभी कर लेते हैं, अपना गाना कर लेते हैं जी। गुड्डू चंदू यादव जी, जी थैंक यू। मुझे एक भोजपुरी गाना, एक लाइन हम गुनगुनाना चाहते हैं जो काफ़ी पुराना है, आज 20 साल पुराना है। मुझे ध्यान में आया कि मैं लाइव आऊँगा तो भरत शर्मा जी का गाना है वो, मैं चाहूँगा उसका 2 लाइन सुनाने के लिए। बड़ा ही सुंदर गाना है, आप तो सुनेंगे अच्छा लगेगा। जकरा तन में जवानी के और छन, अच्छा 20-25 साल पहले गाना है ये। जकरा तन में जवानी के छन, वो जकरा तन में जवानी के हर छन आ गई, ओकरा मन में सपनवा फुलई करी। जकरा तन में जवानी के छन आ गई, ओकरा मन में सपनवा फुलई करी। जकरा अखिया में हुई हर शराबी नशा, जकरा अखिया में हुई। और कुछ राजा गाया, ऐसे भरत शर्मा गाया हुआ है। जकरा अखिया में बाटे हर शराबी नशा, पाँव एने से ओने बढ़ई करी। जकरा तन में जवानी के हर छन आ गई, जकरा तन में जवानी चंदू जी कुछ ज़्यादा लिखे हैं शायद, वो नीचे देखना पर सत्यनारायण चौधरी जी क्या लिखे हैं।
याद करने के लिए कोई चीज़ चाहिए, वाह आप नहीं तो आपकी तस्वीर चाहिए की बात छू, ओहो दिल छू जाता है। ये सब यही यादा तो मुझे भी फिदा कर देती है आप लोगों पे। इंद्र सिंह जकरा तन में जवानी के हर क्षण आ गई, ओकरा मन में सपनवा फुलई में करी, जकरा तन में जवानी के कि घाट पर घाट पानी पिए ना कोई, घाट पर घाट पानी पानी घाट पर घाट पानी पिए ना कोई, गनिए जहर के भी जिए ना कोई, भटला बढ़ला सका हो गई, भटला बढ़ला पप्पू जी उमेरिया से अरे का हो गई, रूप रूप बाटे तो दुनिया भई करी, जकरा तन में जवानी के हर क्षण आ गई, ओकरा मन में सपनवा फुलई में करी, जकरा अखिया में बाटे हर शराब में साज, जकरा अखिया में बाटे शराब में साज, पाँव एने से ओने बढ़ई में करी, जकरा तन में जवानी के क्षण आ गई, ओकरा मन में सपनवा फुलई में करी, जकरा तन में जवानी। बबलू कुमार जी क्या लिख रहे हैं, गुरु जी आपके हर लाइव में शामिल रहता हूँ, ये बात एकदम सत्य है। और आपका वही लाइन होता है कि गुरु जी मैं भी आ गया। क्या बात है, आपकी इस दिलेरी को मैं सैल्यूट करता हूँ कि आप कितना फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं। इस बात को दर्शाता है कि हम जब लाइव आते हैं थोड़ी सी देर हो लेकिन आप आ ही जाते हैं। तो आप बस मुझे लाइव आने का एक यही होता है कि थोड़ा सा आप लोग के द्वारा मेरा मनोरंजन हो जाए और मैं अपने गाने का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूँ आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के माध्यम से, और थोड़ी सी कोरोना पर जिक्र कर लिया जाए। तो कोरोना जो है अब जीवन साथी बनते जा रहा है, इसको नकारना नहीं है, स्वीकारना है और अपना काम भी करना है। ये बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा एक प्रेरणा है कि हमारे जीवन में एक अहम हिस्सा बन गया कोरोना का, और इसको साथ लेके चलना है, छोड़ना भी नहीं है। जब तक इसका वैक्सीन नहीं आएगा ये बंदा जाएगा नहीं। इसलिए इस लड़ाई को 24 घंटा अलर्ट होके सोते खाते पीते जगते अपना काम करते रहिए, लेकिन ध्यान रखिए कि कोरोना से जीतना है इस जंग को, और जीतने के लिए आपको वही 2-4 चीज़ अपनाना है। क्या अपनाना है आप सभी जानते हैं। पब्लू जी कह रहे हैं गुरु जी मैं भी कल लाइव आ रहा हूँ, आपकी मौजूदगी रहे, आपको मौजूद रहना है। क्या बात है, आप हमको बता दीजिएगा फ़ोन करके, नंबर तो हमारा आपके पास है ही, ताकि क्योंकि आप जानते हैं बम्बई में व्यस्तता ज़्यादा है, काम नहीं है, फिर भी फुर्सत नहीं है, कई सारी जिम्मेदारियां हैं, घर का है, काम का है, गानों का है, जैसे तैसे गाना डालना पड़ रहा है। पब्लिश करें मैं हर किसी के लिए शामिल रहता हूँ और किसी के लाइव में। जी हम भी वादा नहीं करते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि आपके फेसबुक लाइव में हम आएँ और कम से कम 2-4-5 कमेंट तो ज़रूर करें।
लेकिन लाइव से आप डरिएगा नहीं। नीपू राव जी देख रहे हैं, थैंक यू, धन्यवाद। बबलू जी कह रहे गुरु जी आपके स्टूडियो में एग्रीमेंट करवाना चाहता हूँ सॉन्ग गाने के लिए। क्या बात है, एग्रीमेंट आपकी बात है, एग्रीमेंट जरूरी थोड़े है। आप दिल से सिक्का उछालिए, आसमान में भी सुराग हो सकता है। दिल से ईश्वर को याद कीजिए, बड़ा मजा आएगा। ये मजा आने का ही नतीजा है कि हम आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कहाँ कहाँ आप लोग कहाँ हैं, कोई देश है, कोई विदेश है, कोई अमेरिका है, लेकिन सभी लोग एक दूसरे के सामने, लग रहा है कि सामने बैठ के बात कर रहे हैं। ये रियाज जरूरी है। संगीत में अगर हैं, देखिए अभी हम फेसबुक पे आज डाले थे कि धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। क्या? कुछ भी, कोरोना भी खत्म हो जाएगा, दुख भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मत भूलिए कि सुख भी टिकाऊ रहेगा, वो भी खत्म होगा। ये दुनिया, ये धरती क्षणभंगुर है, नश्वर है, यहाँ कुछ भी टिकाऊ नहीं है। जो आया है उसको जाना पड़ेगा। और एक और लाइन में लिखा था, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमने लिखा था कि अगर घर में आप शांति चाहते हैं, घर में चाहते हैं कि माहौल सही बना रहे, तो घर भर में सबसे पहले आप उठिए 4 बजे भोर में। सबसे पहले आप जगिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होइए और घर के छोटे मोटे सारे कामों को आप कर डालिए जितना आपसे हो सकता है। आप बड़ा ही फिट महसूस करेंगे। और जब घर के सदस्य जगेंगे तो मन ही मन बड़ा ग्लानि भी होगी और खुश भी होंगे कि आप अच्छे इंसान हैं। तो ये इंडी जी कह रहे हैं कि यू आर ए नेचुरल, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार इंडी सिंह जी, इंडी दीदी, सिस्टर। फेसबुक मैसेंजर एंड व्हाट्सएप से मैं हर किसी से बात करते हैं जी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये ज़रूरी है। सोशल मीडिया आज है, सोशल ये वर्क है, इसको करना ज़रूरी है। चंदू यादव जी, सर एक बार गोपाल राय उनका कोई भजन हो जाए। गोपाल राय जी का गाना हम ज़्यादा सुने नहीं हैं, कुछ भजन है उनका, बहुत सारा भजन है, लेकिन हमारे जहन में उस समय उनका कोई खास भजन पॉपुलर नहीं हुआ था। हमारे टाइम में भरत शर्मा जी थे, मुन्ना सिंह जी थे, और 1-2 गाना विष्णु ओझा जी का हुआ था। तो भरत शर्मा, गोपाल राय जी कोई गाना हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। हाँ, मैं बोल रहा था कि घर में सबसे पहले जगिए, सबसे ज़्यादा काम कीजिए, कोशिश कीजिए कि हर काम को मैं कर लूँ, और फील मत होने दीजिए कि हमने काम किया है। और चाहत सबसे कम रखिए। ओढ़ने, पहनने, घूमने फिरने, ऐशो आराम, खाना पीना, कुछ भी जो है ना, वो घर वालों से थोड़ा सा कम कोशिश कीजिए, घर में शांति रहेगी। आवाज़ में नम्रता रखिए, विनम्रता रखिए, शीलता रखिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हूँ शीतल हो। वाणी बोलना है ना, वाणी बहुत खतरनाक है, ये तोल कर बोलना है, नहीं तो मामला बिगड़ने में समय नहीं लगता है। मैं ध्यान आया तो मैं चाह रहा हूँ कि 2 लाइन दोहे का, 1-2-4 दोहे का, जो शिक्षाप्रद कबीर जी के दोहे हैं या रहीम जी के दोहे तो सबके हैं, मैं उसको गुनगुना दूँ। पबलू जी लिखे हैं कि गुरु जी रतन बाबा भी लाइव आए हैं, मैं कुछ पल के लिए उनके पास जा रहा हूँ। जरूर जरूर रतन बाबा, अरे बहुत अच्छी बात है। तो आ जाइए, हम भी ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, 8 बज ही गया, आधा घंटा ज़्यादा हो गया। ओम प्रकाश जी, जय जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, राधे राधे। आइए
दो चार दोहे मैं सुनाता हूँ। कबीरा गर्व न कीजिए, अब्दुल रहीम और कबीर जी। कबीरा गर्व न कीजिए, कबहू न हंसिए को, कबीरा गर्व न कीजिए। हाँ जी जी। कबीरा गर्व न कीजिए, कबहू न हंसिए को, अजहू नाव समुद्र में का जाने का होए, कबीरा का जाने का अपनी पहुँच विचार, अपनी पहुँच विचार के कर तब करिए दौर, तेते पाव पसारिए, जेती लंबी सौर प्राणी, तेती लंबी सौर। निंदक नियरे निंदक नियरे निंदक नियरे राखिए। आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल होत सुहाए रे भैया, निर्मल होत सुहाए। पपलू जी लिखते जा रहा हूँ, मैं गाते जा रहा हूँ। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खो, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खो, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए रे भैया, आप शीतल हो। अपनी पहुँच बिचारी को गा दिए। कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, कंकर पाथर जोड़ के। नहीं, ये गाना ठीक नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर रे प्राणी, फल लागे अति दूर। कबीर जी का एक बड़ा खरा दोहा है। पाहन पूजे हरि मिले, कुछ कुछ दोहे जो है उनका बड़ा मतलब कि हजम करने वाला नहीं है, सुनने में बुरा लगेगा, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम के बीच में उनका मजहब था, न हिंदू थे न मुस्लिम थे,
इसलिए दोनों के लिए बोले कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पत्थर पूजने से अगर ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ ही पूज लूँ। 1700 ईस्वी का ये उनकी सोच है। एक भावना थी, कह दे, बहुत बातें कहे हैं। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। क्या लिखे है? रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका का मोल। जी, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम रे प्राणी, यही सयानो। चंदा बसे जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसे आकाश। सब लोग शायद समझ रहे हैं इस दोहे का अर्थ। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसे आकाश। जाके जैसी भावता, सोता ही के पास। कबीरा सोता ही के पास। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बाबा कस्तूरी कुंडली बसे हो, मेरे ढूंढे बनवा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कबीरा बहुरी करेगा कब। अनामिका जी कह रहे हैं सर मेरी भी ड्यूटी लग गई सेंटर पे, स्कूल में तो लाइव मेरा छूट गया। जी, सेंटर पे, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। इंडी सिंह कह रहे हैं योर हार्ट इज ब्यूटीफुल। ओह, क्या बात। काल करे समाज माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोर। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोर। एक दिन ऐसा होएगा, मैं रोंदूंगी तो। कबीरा मैं रोंदूंगी तो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इंडी सिंह लगातार लाइक कर रही है, मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट कर रहा हूँ इंडी जी के लिए। थैंक यू फॉर लाइक माई पोस्ट, माई शब्द वाक्य। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान रे प्राणी, पड़ी रहन दो म्यान। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पे। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पे।
रही रही किनारे बैठी रे प्राणी रही किनारे बैठी। बबलू जी कह रहे हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट रे प्राणी प्राण जाएंगे छूट। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका। वाह वाह बबलू जी क्या बात है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए रही माँ, जुड़े गांठ परी जाए। बड़ा सुंदर दोहा है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, ये प्रेम ही तो है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान को। इंडी सिंह विदेश से आउट ऑफ इंडिया लिख रही है कि मे सरस्वती माँ शोअर हर डिवाइन ब्लेसिंग अपॉन यू ऑलवेज। कह रहे हैं कि माँ सरस्वती की कृपा आप पे सदैव बनी रहे, हमारी शुभकामना है। इंडी जी थैंक यू, सैल्यूट यू, थैंक यू फॉर इंडीसिंग माई एल्डर सिस्टर। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान को, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान को। ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए, कबीरा पढ़े तो पंडित हो। बड़ा सुंदर लिखे हैं पपलू जी। माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का छाड़िए मन का फेर रे प्राणी मन का फेर। निर्बल को न सताए। थैंक यू फॉर बीइंग माय ब्रदर, थैंक यू दीदी। निर्बल को न सताइए जाके माटी हाय। पबलू जी जाति ने पूछे मैं गा दिया हूँ। निर्बल को न सताइए जाके माटी हाय, क्यों लोहार की भांति से जीव भांति की सांस से लोहा भस्म हो जाए रे प्राणी, लोहा भस्म हो जाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लिपटा, माखी गुड़ में
गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए रे प्राणी, लालच बुरी बलाए, जोतों को काटा हुए। मैं जिन खो जाती नहीं पाई है वो भी गा दिया। जोतों को काटा हुए, ताही बुए तू फूल, जोतों को काटा बुए, ताही बुए तू फूल, तो को फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल रे प्राणी, वाको है त्रिशूल, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर रे प्राणी, एक बंधे जंजीर। रामविलास सिंह यादव जी, थैंक यू, नमस्कार। पपलू जी, सभी को दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। बस अभी एक ही लक्ष्य है, कोई काम नहीं है। रामविलास यादव जी जो सोनम आर यादव के पिता है, सोनम आर यादव का बहुत पॉपुलरिटी है, बहुत उनका गाना प्रसिद्ध है, देश विदेश में उनका गाना लोग सुनते हैं, मिलियन में उनका गाना जाता है। हमारे यहाँ से बहुत सारा गाना गाई है सोनम आर यादव का, आप गाना सर्च करेंगे उनका गाना मिलेगा। और रामविलास यादव उनके पिता हैं जो कल्याण में रहते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और सभी लोग कोरोना के चलते घर में क्वारंटाइन किया है, अपने आप को क्वारंटीन किया है और सुरक्षित रहा है। बस ये दौर चलता रहे, घर से ज़्यादा निकलना नहीं है, अगर निकलना है तो सैनिटाइजर लेके और मास्क पहन के, मास्क ज़रूर पहनिए। बिना मास्क का घर से निकलना गैर कानूनी है, जुर्माना लग जाएगा। आज हम बता दें कि एमपी में अलीराजगंज में मुनमुन तिवारी जी, थैंक यू, धन्यवाद। अलीराजपुर में एमपी मध्य प्रदेश में कुछ लोग पिकनिक मना रहे थे, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, मुर्गा का व्यवस्था कर रहे थे। फिर क्या कि वहाँ की प्रशासन जो उनको मुर्गा बनाई और पैदल चलवा रही और कसम दिलवाई कि आज से ऐसी गलती ना करेंगे, बिना मास्क का बाहर नहीं निकलेंगे। और 25 बार उठक बैठक सबसे करवाई मुर्गा बना के। तो ये ध्यान रहे कि हम लोग की स्थिति ऐसी ना हो, पुलिस हम लोग को मुर्गा बना के उठक बैठक ना करवाए। ऐसी गलती नहीं करना है, अपनी सुरक्षा करना है। पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है, लेकिन हम कैसे हैं कि अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं और घर से बाहर निकल जा रहे हैं। आप घर से बाहर निकलिए, मास्क लगा के निकलिए, और ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो निकलने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ दिनों की बात है, सारा चीज़ फिर से शुरू हो जाएगा और फिर हिंदुस्तान हंसेगा, चिड़िया चहचहाएगी, सब लोग खुश रहेंगे, फिर बहारें आएंगी, ट्रेनें चलेंगी, बसें चलेंगी, सब लोग सफ़र करेंगे, मॉल खुल जाएगा, दुकानें खुलेंगी, सिनेमा खुलेंगे, ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, मौसम का मिजाज रंगीन होगा, खुश रहेगा, सब लोग खुश रहेंगे। बस कुछ दिनों की बात है, जब तक इसका वैक्सीन नहीं निकला, चाहे इसमें 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लग जाए। अभी हम आप 20, 25, 40, 50 साल के हो गए, एक दिन ऐसा आएगा, कबीर का नेटवर्क जा रहा है, आप जो है घर से बाहर ना निकले तो सैनिटाइजर और मास्क लगा के निकले, घर पे हाथ धोते रहें, दिन में 2 बार चाय पिए, 2 बार काढ़ा पिए और 1-2 बार भाप लें। गर्म पानी खौलते हुए पानी में नमक और हल्दी डाल के भाप लें और गिलोय और आंवला का जूस पानी में डाल के पिए पर डे। गिलोय ध्यान रखिए, पतंजलि का भी गिलोय आता है और मार्केट में और भी कंपनी
जो है गिलोय बेचती है, गिलोय और आंवला का जूस, दोनों को मिला के आप रोज़ प्रति, जिससे आपका शक्ति, प्राण शक्ति जो है, इम्यूनिटी पावर जो है वो मजबूत होगा। और कोरोना सोरोना कैसे भी कोई भी वायरस आए आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मेरा विश्वास कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। अभी तक नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा, लेकिन ये एहतियात बरतना जरूरी है कि सुबह में आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कुछ योगा कीजिए, कुछ एक्सरसाइज कीजिए, कपाल भाती कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, जो आपसे हो सके उस आसन को कीजिए। थोड़ा सा धूप लीजिए, गरम गरम चीज़ खाइए, ठंडा भोजन मत कीजिए, ठंडे चीज़ का सेवन मत कीजिए, लौंग वोंग खाते रहिए, लौंग इलायची कभी कभी मुंह में डालते रहिए, और गर्म पानी पीजिए, सुबह भी दिन में भी गर्म पानी का आप लोग सेवन कीजिए। ये बीमारी कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा और धीरे से विदा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मिलते रहेंगे। बहुत जितने लोग कमेंट किए, इंडी सिंह जी, पप्लू कुमार पटेल जी, मुनमुन तिवारी जी, बहुत लोग देख रहे थे, सबको दिल से शुक्रिया। चंदू यादव जी, सबका दिल से धन्यवाद, दिल से आभार प्रकट करते हैं। बस आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें तंदुरुस्त रहें। हमारी शुभकामना आप सभी के साथ है। साईं बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ आप पर अपना कृपा बरसाते रहे, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। पब्लिश कर रहे हैं कि लेके पूजा की थाली, ज्योत मन में जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। ये तो गाना हमको याद नहीं है। लेके पूजा की थाली, ज्योत मन में जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू तो दे दे सहारा, मेरा जीवन सहारा, नगर नगरी गली माँ। ओ माँ, ओ माँ वैष्णो देवी के सॉन्ग है। हाँ, माँ वैष्णो देवी का ये गाना है, बहुत सारा गाना उसमें है। तो चलिए अब गाना ही होते रहे कि खाने पीने का टाइम होते जा रहा है, 8:30 हो गया, 1 घंटा हो गया, एक कुरट 1 घंटा होने जा रहा है। कि कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जा, जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। गिना छत्र बना सका सोने का। संदीप राव देख रहे हैं, क्या बात है। बिहार पश्चिमी चंपारण, सोना सती से नहीं, अभी ये दिल्ली में रह रहे हैं। थैंक यू इंडी सिंह। गिना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तारो जड़ी। ओ ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तारो जड़ी। ना पेड़े बर्फी मेवा है माँ, बस श्रद्धा है नैन बिछाए खड़ी। इस श्रद्धा की रख लो लाज है माँ, इस अर्जी को ना ठुकरा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। माता की कृपा आप सभी पे बनी रहे और आप लोग खुश रहें, हमारी शुभकामना आप सभी के साथ है। और बस कोरोना से बचते रहना है, सावधानी बरतना है, सतर्क रहना है, एहतियात बरतना है, और अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखना है, और घर में खुश रहना है, बर्दाश्त करना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है।
धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परिखहूँ चारी। तो धैर्य को साथ मत छोड़ने दीजिए इस आफत काल में, इस कोरोना काल में, इस संकट काल में। आप सभी से निवेदन है कि पेशेंस को बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस से लबालब रहिए, आत्मविश्वास से कमज़ोर मत होइए, आत्महीनता से ग्रसित मत होइए, आत्मविश्वास से लबालब रहिए और जिंदा दिली की तरह जीने की कोशिश कीजिए। गांव के पूरब बाटे माई के मंदिरिया पूजा करे हवेली, गांव भर के बिटिया पवन से। याद नहीं है गाना पवन जी, पपलू जी, सब गाना याद नहीं रहता है ना, लेकिन बढ़िया लाइन है माता जी का, तो सैकड़ों हजारों लाखों गीत है। तो चलिए ठीक है, अभी तो 10 लोग अब भी देख रहे हैं, तो बड़ा प्यार दुलार मिला, आशीर्वाद मिला, आप लोगों का साथ मिला, इसके लिए हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। दिल से जय माता दी, सच्चे दरबार की जय। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी, थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय साईं राम, ओम साईं राम, जय माता दी, हर हर महादेव।